जो 5 स्टार फैसिलिटीज मलेशिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में होती है ना, हमने उस तरह की फैसिलिटीज दी है। ये झील आपको पता है फ्रीज हो जाती है विंटर्स में, इसके ऊपर आइस स्केटिंग होती है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट बुलाने हैं सो और इवन लोकल भी अगर आपने अच्छे टूरिस्ट बुलाने हैं तो आपको फैसिलिटीज देनी है। सो इसकी बेस यही थी कि एक टॉप नॉच 5 स्टार फैसिलिटीज बनाई जाए जिससे लोगों को सबसे ज्यादा ये अट्रैक्शन हो कि अगर हम वहां जाते हैं 4 to 5 days 10 days अगर हम रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल मिले। और अताबाद झील खत्म हो चुकी है जी, वहाँ पे अब सिर्फ मिट्टी है, वहाँ पे सिर्फ रेत है, वहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं, अपनी जीपें चला रहे हैं रेत के ऊपर। ये अभी आपने अच्छा किया बता दिया जी, और लोगों को मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि अताबाद एज इट इज़ वैसे ही है या पहले की निस्बत शायद ज़्यादा खूबसूरत हो गया, क्योंकि पहले उसमें हमारे कुछ प्यारे शहरी थे जी जो थोड़ी सी पॉल्यूशन कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ जीबी ने बड़ी स्ट्रेट और बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कर दी है उसके, और नए लाइसेंसेस वो नहीं दे रहे नए होटल को, और इस चीज को वो बड़े प्रिजर्व कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत ये 2 विंग्स बिल्डिंग है, और ऊपर से अगर आप देखें ना तो ये बटरफ्लाई शेप है। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव है। और इसकी ये फैसिलिटीज तो जब ये पीसी को मॉडल और ये सारी चीजें दिखाई दे कन्विंस्ड, जो वेस्ट वाटर है ना वो लेक में वापस नहीं जाएगा। ओके, वेस्ट वाटर ये वाहिद टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में। जब सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, हाइंडा कंपनी है चाइना की, ठीक है, उससे हमने इंपोर्ट की है। बहुत सारे होटल्स हैं जिन्होंने जो लेक के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, देखिए लेक के ऊपर कंस्ट्रक्शन, फिर आप इतने अपने वेल इक्विप्ड हो कि कोई ऐसा इशू आ जाए तो आप उसको निकाल सकें। हमने लेक के, हमारी वो सारी लैंड हमारी ही है, लेक तक लैंड हमारे पास है, लेकिन हमने उस सारी लैंड को यूटिलाइज नहीं किया। वहाँ हम डेक और इस तरह की फैसिलिटीज बना रहे हैं। हमने लेक से बहुत हट के अपनी लोग एंजॉय भी करें, रूम से भी लेक एंजॉय करें, टेरेसेस से भी करें और मार्को पोलो से भी करें, लेकिन लेक एंजॉय करें। चेरी ब्लॉसम सीजन है ना हुंजा का, वो बेस्ट है उसके लिए। जैपनीज और चाइनीज की ये मिथ है कि अगर वो चेरी ब्लॉसम सीजन में हुंजा में आ जाएंगे तो उनको सारा साल वो बीमार नहीं होंगे। ठीक है, वीजा फ्री एंट्री कर दें, सिर्फ टूरिस्ट को जीबी तक महदूद कर दें कि जी वो स्कर्दूस आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ उनको वीजा मिल जाए 1 वीक का, वहाँ स्टे करें और करें। जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटीज, बल्कि जितनी दफ़ा वहाँ पे लोकल बॉडीज हमारे पास आई, हमने उनको होटल विजिट करवाया तो वो खुश होकर गए, सेटिस्फाई होकर गए कि इस लेवल की फैसिलिटी पूरी जीबी में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं सीज़न भी चल रहा है और आप सब इंतज़ार में होंगे कि कब हम हुंजा जाएं। तो हुंजा में पर्ल कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तान का एक नामवर ब्रांड है, उसने एक आपके लिए अताबाद झील के ऊपर बहुत प्यारा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और उस पर्ल कॉन्टिनेंटल अताबाद झील की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस साइमा रशीद, वो आज हमारी मेहमान है, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मिस, सब खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच उस्मान। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको नहीं मोस्ट वेलकम। सबसे पहले जी आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस का, आपने एक नया प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन सा और बहुत अच्छी जगह पर स्टार्ट किया है। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती थी जी कि मेरा ऑफिस या मेरा वर्क स्पेस जो है वो किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मैं सारा दिन लुत्फ़अंदोज़ हो सकर घूम फिर सकूँ। तो मेरी जो ख्वाहिश थी या मेरा जो ख्वाब था, आपकी वो ज़िंदगी है जी माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं जी, क्या आपके माइंड में क्या आया कि अताबाद झील के ऊपर एक पर्ल कॉन्टिनेंटल वालों से हम फ्रेंचाइज गालिबन जो आपने ली है वो लेके स्टार्ट करें, कैसे आपके माइंड में आया? अच्छा, सबसे पहले तो उस्मान आपका थैंक यू। सेकेंडली मैं ये डिस्कवर पाकिस्तान से बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने आपका ज़रूर यहाँ पे नाम लेना था क्योंकि हमें इस तरह के ही चैनल चाहिए। एक्चुअली हमें पाकिस्तान डिस्कवर करना है, जो आपने नाम बिल्कुल ठीक रखा है कि इसको डिस्कवर करना है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग के हुंजा का ख्याल कैसे आया। देखिए, जो हमारे CEO है मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, ही इज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, बैंकर हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का। पाकिस्तान को अगर आप देखा जाए ना तो पाकिस्तान ने हर चीज़ करके देख ली, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करके देख ली, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, फिर हमने टेक्सटाइल में भी काम करके देखा। देखें, किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए उसकी GDP ग्रोथ बहुत मैटर करती है। तो इसकी बेस पे ख्याल ये था कि इतनी खूबसूरत जगह पे इसको एक्सप्लोर करने के लिए, ये झील आपको पता है फ्रीज हो जाती है विंटर्स में, इसके ऊपर आइस स्केटिंग होती है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट बुलाने हैं सो और इवन लोकल भी अगर आपने अच्छे टूरिस्ट बुलाने हैं तो आपको फैसिलिटीज देनी है। सो इसकी बेस यही थी कि एक टॉप नॉच 5 स्टार फैसिलिटीज बनाई जाए जिससे लोगों को सबसे ज्यादा ये अट्रैक्शन हो कि अगर हम वहाँ जाते हैं 4 to 5 days
days 10 days अगर हम रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल मिले और हम बहुत एंजॉय कर सकें। और बहुत सबसे बड़ी बात ये कि एक अच्छे प्रीमियम ब्रांड पाकिस्तान का पर्ल कॉन्टिनेंटल एक इतना नामवर ब्रांड है कि और किसी भी इलाके के, पाकिस्तान के किसी भी इलाके के किसी भी शहरी को और किसी होटल का पता हो ना पता हो, पीसी का ज़रूर सबको पता होता है। पीसी एक नाम, पीसी ने अपना सिक्का मनवाया है जी। तो देखिए हॉस्पिटैलिटीज के दे आर द लीडर्स हैं वो हॉस्पिटैलिटी डिवीजन के। सो वी आर द इन्वेस्टर्स बट दे आर द लीडर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो उन्होंने जो ना हॉस्पिटैलिटी में जो काम किया ना, हाशवानी साहब की हम बहुत कदर करते हैं, उन्होंने वो काम किया है पाकिस्तान में और हमें ऐसे हाशवानीज और चाहिए। बिल्कुल ऐसी और चाहिए। पीसी को आपने कन्विंस कैसे किया कि हमें फ्रेंचाइज कर दिया जाए या हमें दे दी जाए या ऐसे वैसे कुछ? क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे पहले अगर हुआ है तो आप मेरी आगाही कीजिएगा जी, इससे पहले फ्रेंचाइजिंग पाकिस्तान में पीसी मुश्किल ही हाँ जी, एक आधी फ्रेंचाइज है, पीसी फ्रेंचाइज मॉडल पे इतना काम नहीं करता। ये टेरेन मुश्किल बड़ी है और इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर। फिर वहाँ पे एक तो इतनी प्रॉपर्टी होना, इतनी बड़ी लैंड का पीस होना, फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन करना और वहाँ होटल बनाना, ये बहुत चैलेंजिंग काम थे जो पीसी को भी लगा के उसके लिए इतना इजी नहीं होगा। सो अगर एक बना हुआ होटल आपको मिलेगा और आपने अपनी स्पेशलिटी पे काम करना है, हॉस्पिटैलिटी पे, और हमने अपनी स्पेशलिटी पे हम आपको बना के टॉप नॉच फैसिलिटीज देंगे। और हमने इसका जो कॉन्सेप्ट डिजाइन बनाया था ना, वो हमने लैंगडन एंड विल्सन से बनाया था। लैंगडन एंड विल्सन अमेरिका की टॉप कंपनी है इंटीरियर आर्किटेक्चर। सो उन्होंने इसका डिजाइन बनाया और इतनी खूबसूरत, ये 2 विंग्स बिल्डिंग है और ऊपर से अगर आप देखें ना तो ये बटरफ्लाई शेप है। ठीक है, so ये बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव है और उसकी ये फैसिलिटीज, तो जब ये पीसी को मॉडल और ये सारी चीजें दिखाई, दे कन्विंस्ड। ठीक है, ये अभी इन शॉर्ट मैडम जो है ना मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं कि आप जितनी जल्दी हो सकता है वहां जाओ और जाके देखो, क्योंकि मेरा तो दिल ललचा रहा है जी कि मैं वहां भाग के जाऊं, जाके देखूं। सैयद अताबाद इन फुल फॉर्म है और मैं जरूर जाऊंगा। टर्कोइज ग्रीन और उसके डिफरेंट कलर्स हैं उस लेक के। उस लेक का सूरज जिस तरफ से जाता है वो लेक अपनी कलर बदलती है, ब्लू, ग्रीन, टर्कोइज, बहुत खूबसूरत। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है जी, और ये बात भी यहाँ पे इस वक्त वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक डिफरेंट किस्म के वीडियोस चल रही हैं, हमें देखने को मिलती हैं, पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिनके मुताबिक अताबाद झील ख़त्म हो चुकी है जी। वहाँ पे अब सिर्फ मिट्टी है, वहाँ पे सिर्फ रेत है, वहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं, अपनी जीपें चला रहे हैं रेत के ऊपर। ये अभी आपने अच्छा किया बता दिया जी, और लोगों को, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि अताबाद एज इट इज़ वैसे ही है या पहले की निस्बत शायद ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, क्योंकि पहले उसमें हमारे कुछ प्यारे शहरी थे जी जो थोड़ी सी पॉल्यूशन कर रहे थे, तो अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। वो भी नहीं कर पा रहे। एक तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई हैं, गवर्नमेंट का उसमें बड़ा अच्छा रोल है। गवर्नमेंट ऑफ जीबी ने बड़ी स्ट्रेट और बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कर दी है उसके, और नए लाइसेंसेस वो नहीं दे रहे नए होटल को, और इस चीज को वो बड़े प्रिजर्व कर रहे हैं। पीसी ने जाहिर है अगर मतलब आपको आपके होटल के लिए वो कन्विंस हुआ है या आपने उन्हें कन्विंस किया है, तो कुछ अपने डिमांड्स भी रखी होंगी, कुछ शराइत भी रखी होंगी। जाहिर है इतना बड़ा नाम है तो उनका इतना बनता है कि वो अपनी कुछ शराइत रखें। तो किस तरह की शराइत रखी थी? देखें, कुछ चीज़ें तो हमारे अपने भी माइंड में थी। हमने जो फैसिलिटी बनाई है वो मैंने आपको पहले बताया, हमने फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करना है, हमें एलीट कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। ऐसे ही है। तो वो 5 स्टार फैसिलिटीज हैं जिसमें फायर सेफ्टी का बहुत बड़ा रोल है। फायर सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्डिंग बड़ी सिक्योर्ड है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन। अच्छा उस्मान, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो पाइल बेस्ड है। 2 तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, एक रैफ्ट बेस्ड होती है जो हम लाहौर में या कराची में करते हैं कि सिंपल जमीन है। अच्छा आप हैरान होंगे लेकिन जीबी में भी लोग रैफ्ट बेस्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये हमारा वाहिद प्रोजेक्ट है, हमने पाइल्स बेस्ड कंस्ट्रक्शन की। जबरदस्त। पाइल बेस्ड कंस्ट्रक्शन होती है जो आपकी सी या रिवर के ऊपर, इवन मलेशिया और सिंगापुर वगैरह में पाइल बेस्ड कंस्ट्रक्शन, सऊदी अरब में होती है बहुत ज्यादा। पाइल्स तकरीबन हमारी जमीन से 58 मीटर्स नीचे तक पाइल्स हैं और 228 पाइल्स के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन। जबरदस्त। सो इतना मतलब इतना जमीन के अंदर जाके हमने अपना वो जो है सरिया और स्ट्रक्चर जमीन के अंदर जाके वहां से शुरू किया। बिल्कुल। हमारे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है ना, डॉक्टर कैसर पीएचडी हैं और वो सेस्मिक जोन में हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने जब ये टर्की में अर्थक्वेक आया था तो उसके ऊपर उन्होंने कॉलम लिखा था रीजंस पे। वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनका ये था कि जी ये पाइल्स बेस्ड कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन सिक्योर। उसके ऊपर भी हमारे जो आपने क्वेश्चन किया ना कि पीसी को, एक तो उसके फायर सेफ्टी सिस्टम्स, दूसरा उस एक और चीज जो हमने वहाँ पे डेवलप की है वो है एसटीपी प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो वेस्ट वाटर है ना वो लेक में वापस नहीं जाएगा।
वेस्ट वाटर ये वाहिद टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में। जब सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, हाइंडा कंपनी है चाइना की, उससे हमने इंपोर्ट की है। ये जो STP प्लांट हमने इंपोर्ट किया है, ये सिर्फ इसमें अगर एक इंस्ट्रूमेंट और लगे तो ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट हो जाए। जबरदस्त। लेकिन आप वो चाहें कि आपको पता है कि ड्रिंकेबल वाटर हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सो हम उसको रीयूज करेंगे अपने वॉशरूम्स में। हाँ, अपनी बाकी फैसिलिटीज में उसको रीयूज होगा। पानी वहां से STP प्लांट से पानी कोई भी वापस इवन कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो रीयूज ही होगा। सो ये एक वाहिद टेक्नोलॉजी है। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने GB गवर्नमेंट को भी देखा है कि उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी बहुत ज्यादा किया। जो अथॉरिटीज आई उन्होंने इसको हमें NOC भी इसी बेस पे मिला। और इस चीज पे अब GB ने बहुत ज्यादा इस पे फोकस शुरू कर दिया कि जो नए होटल बने उनके पास ही पूरी फैसिलिटीज हों। ठीक है। उसके अलावा हमारा हीटिंग कूलिंग सिस्टम्स, जो गेस्ट आए उसको गेस्ट एमिनिटीज टोटल कंप्लीट है। जो इश्यूज आता है ना, आप मैं होटल्स का नाम तो नहीं यहाँ ले सकती, लेकिन बहुत सारे होटल्स हैं जिन्होंने जो लेक के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखिए, लेक के ऊपर कंस्ट्रक्शन फिर आप इतने अपने वेल इक्विप्ड हो कि कोई ऐसा इशू आ जाए तो आप उसको निकाल सकें। हमने लेक के, हमारी वो सारी लैंड हमारी ही है, लेक तक लैंड हमारे पास है, लेकिन हमने उस सारी लैंड को यूटिलाइज नहीं किया। वहाँ हम डेक और इस तरह की फैसिलिटीज बना रहे हैं। हमने लेक से बहुत हट के अपनी लोग एंजॉय भी करें, रूम से भी लेक एंजॉय करें, टेरेसेस से भी करें और मार्को पोलो से भी करें, लेकिन लेक एंजॉय करें। और उनको कोई ऐसा डेंजरस या ऐसी कोई जगह ऐसी नहीं दी कि जहाँ पे, मैंने आपको बताया जिस तरह लेक के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन नहीं की। अच्छा, वहाँ पे अपने रूल्स भी कर दिए कि लेक के इतने फीट तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर। हमने उसकी प्रॉपरली सॉलिड बड़ी अच्छी जो 5 स्टार फैसिलिटीज मलेशिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में होती है ना, हमने उस तरह की फैसिलिटीज दी है। अगर आप मैच करें ना, एक हमारे CEO ने बड़ी अच्छी स्लाइड्स बनाई थी, उन्होंने मैच किया GB वर्सेस स्विट्जरलैंड। GB और स्विट्जरलैंड में अगर आप पॉपुलेशन देखें तो हमारी स्विट्जरलैंड से कम है GB की। ठीक है। एरिया हमारा स्विट्जरलैंड से ज्यादा है और ब्यूटी हमारी बहुत ज्यादा है। 8000 पीक वाले, 4500 पीक्स वाले तो न्यूमरस माउंटेन्स है, बहुत खूबसूरती है। जो हमारी चीजें मैच नहीं होती ना, वो कुछ तो पब्लिक सेक्टर से डिपेंड करती हैं कि गवर्नमेंट उसमें क्या फैसिलिटीज दे रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर से का बहुत ज्यादा रोल है ना, वो है अच्छे रूम्स, अच्छी फैसिलिटीज। इस वक्त स्विट्जरलैंड में 1,50,000 रूम्स अवेलेबल हैं 5 स्टार्स, और हमारे पास लेस देन 100। बल्कि मैं आपको मैं यहाँ ऐड करती जाऊँ, दिस इज द फर्स्ट 5 स्टार होटल ऑफ GB। हमारे होटल है ना PC अताबाद लेक, उससे आप 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये पासुकोन्स। ठीक है। जो अगर आप एग्जेक्टिव रूम में हो या कहीं हो तो आपको पासुकोन्स नजर आए। उसके बाद ये जो माउंटेन्स, ये आपको बहुत खूबसूरत व्यू है। उसके अलावा आप वहाँ पे रहते हुए, PC में रहते हुए विद 5 स्टार्स फैसिलिटीज एंजॉय करते हुए आप वहाँ पे अल्तेत फोर्ट, सारे फोर्ट 20 मिनट्स की ड्राइव पे फोर्ट्स हैं। खुंजराब पास 3 आवर्स की ड्राइव पे खुंजराब पास है। सो आप उस होटल में रहते हुए 4 to 5 डेज पूरी फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं। और होटल में आपको हर तरह की, यानी कि अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज हैं। टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट है और वो डायरेक्ट गिलगित एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है, मतलब इस्लामाबाद से आ रहा है या डायरेक्ट गिलगित एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है, तो उसको हम पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, हम लॉजिस्टिक्स पूरी प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, वो आप पे करते हैं और लॉजिस्टिक उनको जो है ना पिक एंड ड्रॉप। अगर स्कर्दू एयरपोर्ट से भी आप आए तो भी वो 5 आवर्स की ड्राइव है। उसके बाद अभी मेरे पास कुछ गेस्ट थे, उनको लॉजिस्टिक चाहिए थी घूमने के लिए भी, वो भी बाहर से ही आ रहे थे। सो उन्होंने पूरा देखना था हुंजा, सो उनका पूरा ट्रैवल प्लान बनाना, उनको पूरा वो भी हम ही ने फिर उनको प्रोवाइड किया। जबरदस्त। और साथ गाइड भी, जो कि लोकल कम्युनिटी आपने बताया सबसे ज्यादा एंगेज्ड है आपके साथ, तो गाइड भी है वो। बिल्कुल। और हमारे पास टोटल रूम्स कितने हैं यहाँ पे? देखिए, टोटल तो हमारे इस वक्त 116 रूम्स हैं टोटल, लेकिन अभी हमारी पार्शियल लॉन्च है। सो हमने एक विंग हमने लॉन्च कर दी है। सो क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी उस ब्यूटी पे, लोग जाना चाहते थे। और आपने जैसे पहले भी जिक्र किया, एक वहाँ पे होटल बंद हुए तो वहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है इस वक्त, तो उसको बहुत जरूरी था, तो हमने ओपन किया। करतारपुर में इंडियंस आते हैं जी, ट्रांजिट वीजा पे आते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं, करतारपुर विजिट करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो चाइनीज भी, जैसा कि अभी ऑफ रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि इस तरह चाइनीज को भी आना चाहिए। आप देखें कि जो चेरी ब्लॉसम सीजन है ना हुंजा का, वो बेस्ट है। उसके लिए जैपनीज और चाइनीज की ये मिथ है कि अगर वो चेरी ब्लॉसम सीजन में हुंजा में आ जाएंगे तो उनको सारा साल वो बीमार नहीं होंगे। ठीक है। तो हर सीजन की उसकी ब्यूटी डिफरेंट है। नवंबर में हमारे मलेशियन टूरिस्ट बहुत आते हैं। मैं नवंबर में फ्लाइट में थी, इसमें एयरब्लू में तकरीबन 80% मलेशियन टूरिस्ट थे।
ग्रुप्स के ग्रुप्स आए हुए थे। सो हमने एक रिक्वेस्ट SIFC में भी की हुई है और हमारी ये मेन रिक्वेस्ट यही है कि एक तो वीजा फ्री एंट्री कर दें, सिर्फ टूरिस्ट को GB तक महदूद कर दें कि जी वो स्कर्दूस आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ उनको वीजा मिल जाए 1 वीक का, वहाँ स्टे करें और करें। सेकेंडली एक एयरपोर्ट है जो चाइना का तशकोरकंद एयरपोर्ट, वो हुंजा से मेरा ख्याल 150 किलोमीटर पे है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे बहुत फ्लाइट्स लैंड करती हैं। उनके साथ कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई एग्रीमेंट हो जाए और वो वहाँ से बसेस के जरिए वो हुंजा ट्रेवल करें। पाकिस्तान में अगर क्रिकेटर्स आते हैं तो वो यहाँ पे PC में स्टे किया जाता है क्योंकि इसको सेफेस्ट समझा जाता है, इसको सबसे बेहतर समझा जाता है। कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है आने से पहले PC में अपनी बुकिंग करवा लेता है। इस्लामाबाद में एक और नामवर होटल है जी, वहाँ पे करवाई जाती है बुकिंग। ऐसे अताबाद में, मतलब अताबाद के गिर्द कोई भी नहीं था जिसमें PC सबसे पहले आया है। अभी तक चूंकि आपने बताया कि अभी तो कुछ दिन हुए हैं, इंटरनेशनल फीडबैक हमें कैसा मिला? देखिए अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारा इरादा एक तो खुंजराब पास पे हम लास्ट ईयर भी हमारी कंपनी कराना चाह रही थी मैराथन, उस इन फैसिलिटीज की बेस पे इंटरनेशनली लोग एथलीट्स भी, अब जब ये लेक फ्रीज हो जाती है तो वहाँ पे स्केटिंग होती है और वो बहुत ही जबरदस्त। फिर आपका चित्राल के इवेंट्स होते हैं, फिर आपके हुंजा में बड़े इवेंट्स होते हैं, पोलो का इवेंट्स है। सो अब हम जब ये फैसिलिटीज शुरू करेंगे, हमने यहाँ पे पहला तो स्टेप कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया है। और PC में ये फैसिलिटीज हैं कि अब अगर आप वहाँ पे आके कोई फैमिली के साथ रहता है, देखिए एक होता है इंडिविजुअल को जाना, एक तो इंटरनेशनल टूरिस्ट ने आना है, उसको तो सारी फैसिलिटीज चाहिए। उसके अलावा जो हमारे लोकल भी जाने हैं, जिन्होंने फैमिलीज के साथ जाना है, उनको सर्दी में गर्म माहौल और गर्मी में ठंडा माहौल चाहिए ना, सो वो फैसिलिटीज आपको प्री फैब या इस तरह के रूम्स में नहीं मिल सकती, वो आपको 5 स्टार्स होटल में ही ये फैसिलिटीज मिलेगी। सो हमने पहला स्टेप लिया है और इसमें उस्मान में आपको बताऊं हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो आप समझे 5 टाइम्स ज्यादा हुई है। अगर वही हम होटल लाहौर में शुरू करते हैं, इस्लामाबाद कराची में शुरू करते हैं, तो इससे मेरा ख्याल है 1/5 कॉस्ट में बन जाता। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रही हैं आप या ओवरऑल? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाइप करके, सो क्योंकि वो वहाँ पे लॉजिस्टिक मुश्किल है, ट्रेन उसके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ये पता है कि ये फिर ये फैसिलिटीज भी इसकी फिर बेस्ट है ना। अगर आप हाँ जी वहाँ मिनिमम जो जगह है ना हुंजा, उस हुंजा को और उसके नियर बाय एरियाज को घूमने के लिए आपको मिनिमम 7 to 8 नाइट्स चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, एक प्रॉपर टाइम मांगती है। उसमें आप पूरे हुंजा को विजिट कर सकते हो, पूरा गिलगित, उसके करीब नियर बाय एरिया, सारी लेक्स, वहाँ पे एक ब्रिज है, हुसैनी ब्रिज आपने सुना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। सो आप उनको तो आप अपना मेन स्टे PC में रख के आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप एंजॉय करके फिर रात को एक सिक्योर्ड प्लेस में आके अपनी फैमिली के साथ वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। सो ये सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एज जो इसकी बैक पे था वो यही था कि लोग ऐसी फैसिलिटी दी जाए, टूरिस्ट को ऐसी फैसिलिटी दी जाए जहाँ वो सेफ, सिक्योर और वो फील करे और उसको होमली फील करे। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोई एक्सपेंशन का प्लान है PC का, क्योंकि स्कर्दू में जीप रैली ने एक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को वहाँ जाने के लिए मदऊ किया है जी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाते हैं। सफरंगा में एक जीप रैली होती है जी, लेकिन वहाँ पे अगेन वही मैंने जिन 2 नामवर होटल्स का जो रिजॉर्ट में है जी नाम लिया है, होलियर देन 2 वही हैं अभी जी स्कर्दू में। तो PC का कुछ प्लान है एक्सपेंशन का? बिल्कुल, इसकी भी एक्सपेंशन का प्लान है हमारा, और आगे हमने हिजर में भी लैंड लिए और वो वहाँ पे भी हमारा एक्सपेंशन का प्लान है। वहाँ पे हम टूरिज्म सिटी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वहाँ पे भी हम टूरिस्ट को राके टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स सिटी होगा, वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी हम स्पोर्ट्स की भी, जो आपके इंटरनेशनल एथलीट्स आते हैं, इंटरनेशनल क्लब आते हैं, उनको फैसिलिटीज चाहिए। और हुंजा मतलब गिलगित की एक वाहिद और अनोखी खूबसूरत जगह है जी गिजर, बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे ये आता है कि यहाँ अताबाद जैसा खूबसूरत कारपेटेड रोड वहाँ हमें देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपको भी शायद या PC को भी एक टफ टाइम मिलेगा कि वहाँ पे जब तक गवर्नमेंट रोड अच्छा नहीं बना देती। वो गवर्नमेंट वहाँ पे बना रही है रोड, सिर्फ मेरा ख्याल है थोड़ा सा छोटा सा पैच रह गया, गाकूश तक तो बन गई है। जबरदस्त। अच्छा, वहाँ पे हमने जिस तरह मैंने आपको बताया, वहाँ पे हमने फॉर्म भी किया है, चेरी का फॉर्म है। सो वहाँ पे वो भी हमने फैसिलिटीज की हैं, और उसके अलावा भी हम वहाँ पे उसमें जा रहे हैं, शैले कंस्ट्रक्शंस पे जा रहे हैं, ताकि लोग वहाँ पे समर वेकेशंस को भी एंजॉय करें इंशाल्लाह। और मैं गालिबन आखिरी सवाल में आपसे करूँगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट या गिलगित गवर्नमेंट की तरफ से आपको हर्डल्स क्या आई, या फिर इन्होंने कोऑपरेट कितना आपसे किया
इनका थोड़ा सा देखिए, जो जीबी की जो गवर्नमेंट बॉडीज है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी फैक्ट्स थी। उनको चाहिए था कि जी जो अगर यहाँ पे कोई फैसिलिटीज को क्रिएट कर रहा है तो उसको वो एसटीपी, जिस तरह मैंने आपको बताया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्यूटी है उसको वेस्ट ना किया जाए। सो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने अवॉइड की गवर्नमेंट्स के सारे रूल्स एंड पॉलिसीज। हमने हर चीज़ अपना होटल भी उसी लिहाज से प्लान किया। अच्छा, हमने सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा। जो लेबर्स थे वहाँ पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उनकी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा। हाँ, उनकी प्रोटेक्शंस, कि उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर जब होटल ये बन गया, उसके बाद जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी फायर सेफ्टी, अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटीज़, बल्कि जितनी दफ़ा वहाँ पे लोकल बॉडीज़ हमारे पास आई, हमने उनको होटल विजिट करवाया तो वो खुश होकर गए, सेटिस्फाई होकर गए कि इस लेवल की फैसिलिटी पूरी जीबी में नहीं है। आपको पता है लैंड ट्रांसफ़र के टाइम भी उन्होंने कहा था, जिस तरह हमने देखे, वी बिलीव इन गवर्नमेंट्स के रूल, अगर आप अबाइड करें तो आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो हमने स्टैम्प पेपर ड्यूटी से लेकर ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली पॉलिसीज को एडहेयर किया। ठीक है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अदर देन जीबी की स्पेसिफिक गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, वफाक की तरफ से कुछ हर्डल्स आए? कुछ भी नहीं। हमने SIFC पे अपनी रिक्वेस्ट दी हुई है। SIFC के प्लेटफॉर्म पे हम उनसे यही रिक्वेस्ट चाह रहे हैं कि जो ना गिलगित को प्रमोट किया जाए, जीबी पूरे को प्रमोट किया जाए, और उसमें जो ना वीज़ा फ्री एंट्रीज दी जाए। फिर उसमें आपके टनल्स, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, टनल्स बनाई जाए, एयरपोर्ट एक्सेस दी जाए, फ्लाइट्स दी जाए। अच्छा, गिलगित एयरपोर्ट पे जो सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो अभी शायद प्राइम मिनिस्टर की भी नॉलेज में है, वो एयरपोर्ट बहुत छोटा है। वहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है एयरपोर्ट की। एक दफ़ा एक लैंड हाईलाइट हुई थी, लेकिन वो बना नहीं। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट की क्या रीजंस थी, बट वो एयरपोर्ट बहुत मस्त है। सो वहाँ पे वो एयरपोर्ट, अभी हेलीपैड फैसिलिटीज शुरू की है, हम भी इंशाल्लाह फ्यूचर में शुरू करेंगे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। वो फिर जो ना वो हर एक के लिए अफोर्डिंग है, वो बहुत स्पेसिफिक क्लास मेरे ख्याल से अफोर्ड कर पाएगी या शौकीन होगी। और दूसरी बात ये कि मैं खुद पर्सनली भी अगर देखूं कि अगर मैं अफोर्डिंग हूँ भी या मेरी बाइंग पावर हो भी, तो शायद मैं जितने खूबसूरत वो रास्ते हैं मैं उनको छोड़ के चॉपर यूज करना नहीं पसंद करूँगा। तो वो अगर आप ये 2-3 रोड एक्सेस ठीक कर दें, इनको प्रॉपरली कर लें, और उसके अलावा आपके एयरपोर्ट एक्सेसेस बहुत अच्छी हो जाएं, पब्लिक सेक्टर वाले अपने कुछ काम कर लेना, और प्राइवेट सेक्टर्स फिर होटल, प्राइवेट सेक्टर में हमने तो कदम रख लिया, और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो जीबी में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है। सो गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह जीबी जो है ना वो गवर्नमेंट के सारे कर्जे भी पूरा कर देगा इंशाल्लाह। इन द एंड अगेन बीइंग द एक्सपीरियंस्ड वन, आप पब्लिक से अगर कोई अपना मैसेज पब्लिक को देना चाहें या कोई डिमांड करना चाहें, क्योंकि पब्लिक का बहुत अहम रोल है जी टूरिज्म को प्रमोट करने में। देखिए, मेरी तो सबसे पहले डिमांड यही होगी पब्लिक से कि वो एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। देखिए, आप बाहर जाते हैं, आप इतने डॉलर्स भी लगाते हैं, आप उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करके जाते हैं, और चीज़ें आप वही देख के आ रहे हैं जो हमारे पास उससे ज़्यादा खूबसूरत है। लेक्स से लेके माउंटेन्स, रिवर्स, हम एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को। ज़रूर जाएं, आप फैमिली को बाहर भी लेके जाएं, फिर कंपेयर करें। आप कंपेयर करें, आप स्विट्जरलैंड को कंपेयर करें, आप तस्वीरें लें जीबी की और स्विट्जरलैंड की, और आप फील करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूर स्विट्जरलैंड हमसे आगे होगा, लेकिन ब्यूटी में जीबी आगे। बिल्कुल ऐसे ही। मैं जी नारान का एक स्विट्जरलैंड की मैंने वीडियो देखी थी, और मैं नारान की वही बात कर रहा था कि अगर सिर्फ रोड, एक स्पेसिफिक एरिया आता है वहाँ पे सिर्फ रोड और साइड पे जो होटल्स बने हुए हैं उनको थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया जाए, तो जो पीछे से होटल्स के पीछे से पहाड़ों का व्यू और आपके दाएं जानिब से दरिया का व्यू आ रहा है, वो और स्विट्जरलैंड कॉपी पेस्ट लग रहे हैं जी। वो वीडियो अगर यहाँ पे थोड़ी सी रेनोवेशन कर दी जाए तो किसी को दिखाएं तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि पाकिस्तान है, स्विट्जरलैंड नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो वेरी मच, आप आज तशरीफ लाई जी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।